जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। और ये जो आंटी जी का सत्संग है संगत जी, मैंने 2 पार्ट्स में शेयर करना है। आज एक अभी सुबह के टाइम पे और एक आज शाम के टाइम पे 5:30 बजे, क्योंकि आंटी जी का सत्संग थोड़ा-सा बड़ा था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अ संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सोमवार का है, जो कि अ, वैसे तो मैं ये सोमवार को मतलब गुरुजी बुला लेते हैं बड़े मंदिर, तो बीच-बीच में कभी-कभी नहीं भी जाना हो पाता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि बस अब गुरुपा से बोलते हैं तो गुरुपा कि बुला लो। तो गुरुपा का मैसेज आया था मुझे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा और तेरे लिए मैंने स्पेशल खुशियों की पोटली रखी हुई है अलग से। वो खुशियों की पोटली तुझे ही देने वाला हूँ। तो तू बड़े मंदिर आ। और ये दूसरा भी आया था कि अपने पार्टनर के साथ आना, तो तुम दोनों को ज़िंदगी भर का साथ मैं ब्लेस करूँगा। ऐसे ही कुछ अलग मैसेज था कि तुम दोनों को हमेशा खुश रखने का, रहने का आशीर्वाद दूँगा। तो ऐसे करके संगत जी मुझे लगा पता नहीं जब आएँगे कब आएँगे, तो हम बड़े मंदिर गए। तो अब मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ बड़े मंदिर का। तो क्या हुआ था संगत जी कि हम बड़े मंदिर गए और बहुत मतलब सच में गुरुपा ने बोला था कि तेरे लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा है और बड़े टाइम से आ रहा था, तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है मैंने। और ये भी आ रहा था कि खुशियों की पोटली है। तो क्या हुआ कि मुझे ना पहले तो संगत जी बड़े मंदिर जाते ही वॉशरूम आई मीन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अचानक से मेरे को इतनी ज़ोर से टॉयलेट आई और इतनी जो मतलब ऐसा होता नहीं है संगत जी, फिर अचानक से हुआ ये कि मैं ना कंट्रोल भी नहीं कर पाई हूँ और मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ और मतलब हिला भी नहीं जा रहा था और ऐसा हो रहा था कि वॉमिट सी फ़ील होने लग गई मुझे। बड़े मंदिर बिल्कुल पहुँचने वाली थी जब, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ दूँ देता हूँ, पता नहीं लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे गाड़ी, क्योंकि वैसे भी हम थोड़े लेट हो गए थे। तो मैं गुरुपा से बोलते आ रही थी कि गुरुपा लेट ना हो जाएँ, दर्शन करवा देना। तो हमें थोड़ा बहुत जाम मिला तो पर ऐसा हो रहा था कि रास्ते में मैं रास्ते में आई मीन बहुत बारी जब भी जाम मिल रहा था ना तो एक महादेव वाली कुछ ऐसा हुआ कि गाना आया जिससे मुझे बहुत याद आ रही थी गुरुपा की। मैंने बोला गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी तो दिखा दो आज। तो इतने में संगत जी क्या हुआ, एक ना बहुत बड़ा महादेव लिखा हुआ था, तो त्रिशूल बना हुआ था, वो गाड़ी हमारे बिल्कुल आगे-आगे चल रही थी। तो जैसे मैंने बोला था मुझे वो महादेव वाली गाड़ी नज़र आई। गुरुपा हर वक़्त मुझे स्पेशल फ़ील करवाते हैं संगत जी। और फिर वो गाड़ी आगे-आगे चल रही थी, तो मैंने कहा कि इसके पीछे-पीछे लगा लो, हमको जाम नहीं मिलेगा क्योंकि साइड में ना बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और वो गाड़ी बिल्कुल चले जा रही थी, जैसे जाम में भी नहीं रुक रही थी, ना फँस रही थी। और जबकि हो रहा था, पीछे गाड़ियाँ खड़ी थी और हम साइड से निकल गए। मैंने कहा इस गाड़ी के पीछे ही रखना। तो हम पहुँच गए जल्दी, बट वहाँ पे जाकर के ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कैसे भी मतलब हम लेट तो हो गया था, अब हम सोच रहे थे बंद ना हो जाए, बट नहीं हुआ था। तो मैं गई, उन्होंने कहा कि अब मुझे लड्डू गोपाल को भी ले जाना होता है, तो मैंने इनसे बोला कि आप अच्छे से ले आओगे ना? मुझे लगा कि पार्किंग में यहाँ खड़ा होने देंगे, लेकिन उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। उन्हें दूर पार्किंग में खड़ा किया और वापस भेजी गाड़ी और शटल सेवा में वो आ रहे थे।
मैं ना 1 मिनट के लिए बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन भी उनके पास था, मुझे लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे लड्डू उनके पास हैं। मैं दर्शन के लिए भी जाऊँगी तो मेरे लड्डू को पता नहीं, मतलब मेरा वेट ना कर रहे हों या कहीं अंदर ना चले गए हों, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? फिर मैं ना गुरूपा को याद करने लग गई। मुझे ना बड़ी एंग्ज़ायटी फ़ील होने लग गई, मतलब पता नहीं क्या हुआ, संगत जी कोई कष्ट काटना था गुरूपा ने ऐसे करके, पता नहीं क्या करना था। मैं ना ऐसे ही घूमने लगी, सारी गाड़ियाँ देखने लगी वहाँ पे बड़े मंदिर के पास वाले जो पार्किंग है, मुझे कहीं पे नहीं दिखी। तो इतने मैंने कहा अंकल जी, और मुझे ना उन्होंने वो पकड़ाया, नींबू होता है ना, अ, नींबू वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है लेमोनाइड, तो जीरे वाली जैसे होती है, तो उन्होंने वो छोटी सी बॉटल मेरे को कोल्ड ड्रिंक की पिलाई। मैंने कहा जय गुरु जी, तो वो बांट रहे थे वहां पे, तो सबको नहीं बांट रहे थे, किसी किसी को ही दे रहे थे। तो मुझे दिया, मुझे सच में उसकी ज़रूरत थी, जैसे वैसे कि वैसे ही गुरुजी ने जैसे पकड़ाई मुझे, तो संगत जी मैंने 2 घुट पिया, मुझे उसके बाद थोड़ा एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने सेवादार जी से पूछा कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी से, तो क्या उन्होंने कहा कि आप काम करो, एक फ़ोन कर लो मेरे फ़ोन से। संगत जी मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने बोला, मतलब मैं कितनी पागल हूँ, मुझे याद ही नहीं आया कि हाँ, मैं कॉल भी कर सकती हूँ, भी किसी का फ़ोन और लेके। वो मेरे दिमाग में फिर उन्होंने से कहा, फिर मैंने अपने फ़ोन पे किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना वापस भेज दिया था, मैं आ रहा हूँ लड्डू को लेके भी। तो वो आए, लड्डू का ना चंदन सब मिट चुका था, मतलब ऐसे तो ना, फिर कोई नहीं, मतलब हमारे ना वहाँ पर से ना संगत जी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली। मतलब छोटी-सी छोटी-छोटी बातों पे ना पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है उन्हें, मतलब पता नहीं संगत जी क्यों इतनी लड़ाइयाँ, है ना? लड्डू का सब चंदन-वंदन खराब हो गया, तो मैंने कहा उनको कि मैं क्या करूँ, इनका अब तो सारा सामान इनका नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं ठीक करने लगी, और कहते लेट हो जाएगी, मैंने कहा आधा घंटा है अभी, फिर हम गए अंदर। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने सोचा कि आज भी समोसा मिले, उधर समोसा रखे हुए थे और इधर ब्रेड पकोड़ा रखे हुए थे। तो समोसा ना कोई नहीं था उस काउंटर पे, 2 ही समोसा थे, तो नहीं मिले हमें। मैं सोच ही रही थी, नहीं मिले, और हमें ब्रेड पकोड़ा मिला, और एक लड्डू जी के लिए कड़ा प्रसाद दिया, कान्हा जी के लिए। उसके बाद हम बाहर आ गए। मैंने कहा, "ये तो मेरे को समोसा मिला क्या?" कहते, "नहीं-नहीं, ब्रेड पकोड़ा ही है।" समोसा और ब्रेड पकोड़ा दोनों थे, बट ब्रेड पकोड़ा ही मिला। तो ठीक है, हमने कहा कि चलो ठीक है। फिर हम बाहर आए और हम काउंटर पे खड़े थे। हमने कहा कि यहाँ पे ना खा लेते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वहाँ पे अपना खाने लगे, और रुके थे, तो हमें ना फिर दोबारा से चाय मिली, चाय प्रसाद मिला। एक बार मिली थी, आजकल ऐसा ही होता है कि हमें दोबारा-दोबारा मिलती हैं, तो शुक्राना गुरूपा उसके लिए भी। तो फिर ना हमें दोबारा से वहाँ पे चाय प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने चाय प्रसाद दिया। तो उसके बाद वहाँ पे मतलब हमने जो भी अपना लंगर प्रसाद किया, कान्हा जी को भोग लगाया। फिर मैंने उनसे बोला कि ना कि मुझे ना लॉकेट स्वरूप जो था, वो सिंपल वाला, एक तो था मेरे पास जो रुद्राक्ष वाल में लगा रखा है, दूसरा था जो कि मेरा लॉकेट स्वरूप ना खंडित हो गया था, सिंपल वाला। तो मैंने कहा एक सिंपल वाला मिल जाए, तो मैं हर टाइम ना अपने गले में पहने रखूँगी ना, तो मैं वो ढूँढ रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने कहा आप ना एक काम करो, मुझे ना कान्हा जी के, मतलब जैसे हाथ धोने पड़ेंगे वहाँ पर से जाके, आप मेरे शूज़ ले आओगे, क्योंकि फिर मुझे कान्हा जी को मैं जब तक पकड़ती हूँ, आप पहन लो, तो उन्होंने पहले तो मना कर रहे थे, फिर कहते चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। तो वो गए ना, तो मतलब लंगर प्रसाद चखते-चखते ही एक बैठी हुई थी आंटी, और दूसरी आंटी बैठी हुई थी, जो एक यंग थी और एक ओल्ड आंटी थे। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा मुझे ना सिंपल सा लॉकेट स्वरूप चाहिए था, कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि लॉकेट स्वरूप? उन्होंने कहा कि एक वो आंटी शायद दे रहे हो, तो मैं उनसे पूछ देती हूँ।
तो वो पूछने तो बाद में गए, लेकिन जो दूसरी आंटी थी ना बैठी हुई थी जो यंग वाली, तो कहते आपने ना ये चंदन का टीका कहाँ से लगाया? तो इसमें ना मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी, एक्चुअली सब एक साथ हो रहे हैं। ज़्यादा बड़ा ना हो जाए करके मैं शॉर्ट में ही बताना ही पड़ेगा। एक-एक बात बतानी पड़ेगी। तो क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं तैयार हो रही थी आज घर से, तो 2 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई। एक तो मैंने ये सुना था, जब हम कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं, लड्डू गोपाल जी का, तो जब भी हम श्रृंगार करते हैं ना, फिर लड्डू गोपाल जी हमारा श्रृंगार करते हैं किसी न किसी रूप में। तो मेरा फेस ना बड़े टाइम से बहुत खराब हो रहा है, मतलब इतना खराब हो गया, पिंपल से भर गया है, दाग धब्बे हो गए हैं, वो ड्राई हो गई है स्किन बहुत ज़्यादा, हाथ भी खराब, फेस भी खराब। तो मैंने ना ऐसे लड्डू जी का श्रृंगार किया था सुबह, और मैंने बोला था कि आज ना बड़े मंदिर के लिए तैयार हो रही हूँ, आज ना आप मेरा श्रृंगार करो। मतलब मैंने सुना था, बट मैं आज देखूँगी कि आप कैसे श्रृंगार करते हो। मैंने कहा आप मेरा श्रृंगार करोगे आज? तो ऐसे खुश हो रही थी। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, करेंगे ये श्रृंगार, भरोसा था। मैंने कहा आप मेरा श्रृंगार करोगे? देखो मेरा फेस इतना खराब हो रखा है, अब ग्लोइंग स्किन ना आपने ही बनानी है, ऐसी ग्लोइंग बना देना कि सारे बोलें कि अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी लगूँगी मैं बड़े म मतलब मैं सबको, है ना? ऐसे सोच रही थी। मतलब हम ये सोच के नहीं जाते हैं संगत जी, बट ऐसा कहा था मैंने कान्हा जी से। तो हुआ क्या था कि मैं जैसे-जैसे तैयार हो रही थी ना, वैसे-वैसे मेरी स्किन बड़ी अच्छी, मतलब इतना अच्छा तैयार हुई हूँ, मतलब अच्छी लग रही थी, और मैं उतनी भी मेरे को शॉर्ट ही नहीं थी, तो मैंने क्या किया था ना कि कान्हा जी का तिलक लगाती हूँ। तो उन आंटी ने पूछा मुझसे कि तुमने ये तिलक कहाँ से लगाया तुमने? तो मैंने कहा ये तिलक ये तो कान्हा जी का है, ये तो मैं रोज़ लगाती हूँ, घर से लगाया है। उन्होंने कहा अच्छा घर से लगाते हो? उनका गोपी चंदन है ये। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो दूसरी आंटी बोलती ये तो खुद ही कान्हा जी की तरह लग रही हैं। मतलब कान्हा की नहीं, पहले बोल रही थी कि तुम कान्हा जी को रखा है, लड्डू गोपाल को लेके आई हो? अच्छा, इन्हें ना नज़र लग जाएगी। बार-बार बोल रही थी कि इन्हें नज़र लग जाएगी, नज़र उतार देना इनके घर जाके। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, कान्हा जी को, मैंने कहा ऐसा होता तो नहीं है वैसे, मतलब वो कह रहे थे, मतलब ऐसे बोलते हैं कि नज़र लग जाती है। ठीक है, तो खुद ही कान्हा जैसी लग रही है ना? तो मतलब कान्हा जी जैसी लग रही है, तिलक भी लगाया है, तो कहते हैं नज़र उतार लेना, बार-बार बोल रहे थे। तो मतलब एक तो ये तो कन्फर्मेशन दे दिया, मतलब इतनी बड़ी बात है ना संगत जी ये मेरे लिए, मतलब ये कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा सुनने को मिला। तो शुक्राना गुरूपा, शुक्राना, शुक्राना कान्हा जी, मेरे लड्डू जी शुक्राना। तो ऐसे बोला, फिर वो बोल रहे थे कि कहाँ रहती हो? मैंने बोला मैं मतलब सुभाष नगर, ऐसे करके बोला। तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे भी, मतलब मैं भी जनकपुर रहती हूँ। तो एक-दूसरे का ना मुँह देख रहे थे, तो आंटी कहती, यंग वाली आंटी बोली कि अगर आप रहते हो तो इनको भी छोड़ दोगे जनकपुरी? तो मैंने कहा हाँ, क्या आप भी चलो हमारे साथ। तो कह रहे थे, "अच्छा गुरुजी ने देखो मुझे कितने आराम से, कल भी मेरे को इतने आराम से पहुँचवा दिया और आज भी मतलब ऐसे इंतज़ाम कर दिया।" मैंने कहा, "हाँ, गुरुपा सबका इंतज़ाम करते हैं।" देखो संगत जी, गुरुपा ने तो हमें सेवा दे दी और शुक्राना है गुरुपा का सेवा देने के लिए, और उनको भी आराम से घर पहुँचाना था। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो आंटी कहती, "चलो मैं तुम्हारा लॉकेट पूछ के आती हूँ।" तो जैसे ही वो पूछने गई, वो कहते दे तो रही हैं। फिर हाँ, एक और चीज़ हुई थी, अच्छा पहले बताती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि लौकिक स्वरूप पहले तो नहीं, उन्होंने कहा कि पूछूँगी। तो ठीक है, फिर मेरे पार्टनर आ गए, तो मैंने शूज़ पहने और मैं वॉशरूम हाथ धोने चली गई। जब मैं आई हूँ तो मैं, आप हाथ धो के आ जाओ, तो मैं तब तक वेट करती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी जी भी चलेंगे साथ में, तो कहना उन्होंने कहा हाँ, हाँ, अच्छा है, हमको तो सेवा मिल गई है, चलो आंटी साथ में। तो ठीक है,
फिर उसके बाद से संगत जी जैसे ही वो आए हैं हाथ धो के, तो उन्हें भी मतलब वहाँ पे से चाय-वाय मिली, चाय प्रसाद मिला। तो आंटी ने कहा कि चलो मैं पूछ के आती हूँ, तो वो गए और वो अपना गए थे वॉशरूम। तब तक ना मुझे वहाँ पे मैं गई हूँ, तो मैं खुद गई हूँ उनके पास। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही जाती हूँ आपके साथ। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना वो है क्या कहते हैं, एक तो मतलब लॉकेट स्वरूप की माला है पूरी, और मैंने सोचा था पहले कि काश मुझे भी किसी दिन ना गुरुजी की जो माला होती है, जो गुरुजी का स्वरूप लगा होता है, तो माला होती है वो माला मिल जाए। तो मैंने कभी सोचा था ऐसा, लेकिन मैं अभी सिंपल लॉकेट ही लेने गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ना लॉकेट स्वरूप सिंपल वाला तो नहीं है, पूरी माला है। मैंने कहा अरे वाह! ये तो मुझे चाहिए था कब से। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स मिली हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि वो तो गुरुजी की मर्ज़ी है, कब कौन-सा किसको क्या स्वरूप दें, किसको क्या दें। मैंने कहा हाँ, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं माला के रूप में, तो उसके लिए भी शुक्राना। तो उन्होंने मुझे ना जो ब्रेड पकोड़ा या समोसे का जो आलू होता है ना संगत जी, तो वो वहाँ पे बच जाता है, तो वहाँ पे फिर वो वेस्ट नहीं करते हैं, है ना? तो उन्होंने वो रखा हुआ था, वो बाँट रहे थे ब्लेसिंग्स के रूप में सबको। तो उन्होंने ना मुझे 2-2 पकड़ाया, 1 भी नहीं 2-2 पकड़ाया, जबकि लोग उनके पास जाके माँग रहे थे कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, तो वो बहुत कम को दे रहे थे। किसी-किसी को, तो उन्होंने बोला कान्हा जी वाली आंटी तो आ जाओ, तो उन्होंने मुझे 2-2 पकड़ाया, मैंने कहा 2-2 वेस्ट ना हो जाए ना, गुरु जी का प्रसाद है, मैं क्या करूँगी इतना सारा, खाया ही नहीं जाएगा मुझसे, वेस्ट ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अब तो मिल गई आपको ब्लेसिंग्स, तो मैंने कहा, कहते नहीं तो इन आंटी को दे दे, तो मैं देने ही वाली थी। उन्होंने बोला वैसे मत दो, अपनी ब्लेसिंग्स किसी को देते नहीं हैं। तो मैंने कहा अरे हाँ, फिर वो मेरे दिमाग में आया, तो सॉरी गुरूपा उस चीज़ के लिए, सॉरी, सॉरी। बट मैंने तो ये सोचा था कि ये वेस्ट ना जाए बस, बट वो मेरी ब्लेसिंग्स थी। फिर मुझे याद आया कि अपने पार्टनर को दे दूँगी, तो फिर मैंने कहा कि हाँ, ये उनके लिए भी मिली हो सकती है, उनके लिए मिली हो सकती है, तभी शायद मेरे को 2-2 दिए हैं। तो मैंने वो अपने पास रख ली। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मेरे साथ आंटी थे, उन्होंने भी ले लिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी दे दो। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब मुझे ना संगत जी बिन माँगे गुरुपा ने दिया है। गुरुपा ने कहा है कि तुझे खुशियों की पोटली देने वाला हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मतलब छोटी चीज़ें नहीं हैं संगत जी, छोटी छो सॉरी, 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 माफ़ कीजिएगा। छोटी-छोटी नहीं मतलब मेरे मतलब मेरा मतलब छोटी-छोटी खुशियों में ना वो बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं। तो ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स देने के तरीके होते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे लॉकेट स्वरूप, फिर प्रसाद, चाय भी डबल-डबल वहाँ पे, कढ़ा प्रसाद भी डबल-डबल। तो ऐसे करके ना संगत जी गुरुपा ना आजकल बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, शुक्राना गुरुपा। सब चीज़ों के लिए शुक्राना और सबकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। तो वहाँ पे खड़े थे ना एक अंकल जी आए, अंकल जी ने ना पहले तो गेट से एंट्री के टाइम पे, सॉरी मैं बहुत कुछ भूले जा रही हूँ, गेट से एंट्री के टाइम पे ना हमें आज ना एक बहुत मुश्किल से मतलब हम भूल जाते हैं ना हमेशा, तो बोलते हैं कि खाली हाथ मतलब हमेशा खाली जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ना गुरुपा के लिए एक रोज़ लेके जाती हूँ, मतलब बुके तो नहीं ले सकते थे, एक रोज़ ही काफ़ी है। तो मैंने कहा गुरुपा तो इससे भी खुश हो जाते हैं, तो उनका कि लोग ना वहाँ पे बुके तो लेके जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक रोज़ ही ले लेती हूँ मैं, तो मैंने एक रोज़ लिया था, जो कि मैंने बाहर ही रख दिया था। गुरुपा को मतलब अ, अंदर ले जाना नहीं ले जा सकते थे शायद से। तो हम जैसे ही गए ना, अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि इधर आओ कान्हा जी के लिए ही है। मैंने कहा पता नहीं क्या दे रहे हैं, तो कान्हा जी के लिए ना 2 टॉफ़ीज़ दी।
तो शुक्राना गुरुपा मतलब वो संगत जी ब्लेसिंग्स तो मुझे मिली है ना कैसे भी, तो शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद से हम जब वहाँ पे खड़े थे तो फिर आंटी ने फिर वो अंकल जी आए, उन्होंने ना मतलब टॉफ़ी दे रहे थे, मेरे साथ में जो आंटी थी उनको भी दी टॉफ़ी और फिर उसके बाद मुझे दी टॉफ़ी। तो उनका अच्छा आप कान्हा जी को भी लेकर के आए हो? मैंने बोला हाँ जी, कहते अच्छा। तो फिर उन्होंने एक टॉफ़ी कान्हा जी के लिए भी दी और एक टॉफ़ी मेरे लिए दी और ये बोला मुझे, मेरे सर पर हाथ रखा। आई मीन जैसे गुरुपा रखते हैं ना संगत जी, उन्होंने मेरे मेरे सर पर हाथ रखा और ब्लेसिंग्स दी मुझे कि खुश रहो, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, जैसे गुरुपा बोलते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है आप उन्हीं के रूप में आए होंगे, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए। मैं कितना, कितना अपने आप को मैं प्राउड फ़ील कर रही थी ना उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती संगत जी। अभी भी गुरुपा सोच-सोच के मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि आपने मेरे सर पर हाथ रखा है गुरुपा, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे बोला कि खुश रहो और ये ऐसे बोला खुश रहो हमेशा, ठीक है, खुश रहो हमेशा, ऐसा कुछ बोला और भी ब्लेसिंग्स दी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। फिर जैसे मेरे पार्टनर आए उन्होंने बोला मैंने बोला देखो एक तो मुझे ये माला मिली है गुरुपा की ब्लेसिंग्स में और ये 2-2 प्रसाद मिले हैं, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आओ चलो अच्छा है। उसके बाद टॉफ़ी जो तो कह रहे थे कान्हा जी को कह रहे थे टॉफ़ी, कहते ये मेरे लिए, मैंने कहा नहीं ये मेरे एक मेरे लिए एक कान्हा जी के लिए है। तो उनको नहीं मिली, वो बार-बार माँग रहे थे, तो मुझे लगा कि कान्हा जी को दी थी 1-2 टॉफ़ियाँ तो उनमें से मैं दे दूँ, बाद में भूल ही गई उन्हें देना। तो संगत जी उसके बाद वैसे मैं दे देती हूँ संगत जी, बाकी सब गुरुजी की मर्ज़ी होती है, शायद से वो मेरे लिए ही हो। तो उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ी थी फिर उन्हें दोबारा हम खड़े थे वहाँ पे, मतलब शूज़ तो पहन लिए थे मतलब उन्हें दोबारा बुलाया, फिर दोबारा से बुलाया तो किन आंटी को बुलाओ तो स्पेशली बुलाया, किसको चाहिए था ब्रेसलेट? मैंने कहा सिंपल वाला लॉकेट चाहिए था मुझे। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तो नहीं है नेक्स्ट मंडे ले लेना। मैंने कहा अभी तो मुझे माला मिल गई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं अगले मंडे ले लेना मतलब ऐसे करके वहाँ पे खड़ी थी। तो खड़ी थी तो उन्होंने बोला फिर मैं चली गई। मैंने मतलब ऐसे मुझे लगा कि उन्होंने बुलाया होगा। फिर दोबारा से संगत जी उन्होंने बुलाया वो आंटी ने जो जिन्होंने मुझे माला दी थी, प्रसाद दिया था, वो बैठे हुए थे, उनके आगे सेवादार भी बैठे हुए थे साथ में। तो उन्होंने बोला उन आंटी को बुलाओ, तो मैं गई दोबारा से। उन्होंने मुझे ना ब्रेड पकोड़ा दे रहे थे। आई मीन ऐसे करके दूर से ही ब्रेड पकोड़ा पकड़ा रहे थे और मुझे स्पेशली बुलाया उन्होंने। ब्रेड पकोड़ा जैसे ही दे रहे थे वैसे ही ना मैं भी गई, मेरे पार्टनर भी गए और हम ना उन्होंने मतलब ऐसे हाथ बढ़ा लिया लेने के लिए। मुझे लगा कि उनके पास 2 होंगे तो मैंने नहीं बढ़ाया था पहले। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिला? मैंने ऐसे बोल दिया। तो मिल तो गया था लेकिन हमने कहा नहीं मिला। तो वो आंटी ने भी उनको दे दिया था जो हमारे साथ आंटी आने वाली थी, जिनको गुरुपा ने जिनकी ये सेवा दी थी। उन्होंने भी मेरे पार्टनर को ब्रेड पकोड़ा दे दिया था, फिर भी उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो एक तो ये भी सत्संग है वहाँ पे कि वो ना ऐसे अ, मतलब कब जैसे चाय प्रसाद होती है, थोड़ी ठंडी भी हो गई, जब मिल रही होती है ना ब्लेसिंग तो वो मना कर देते हैं। पता नहीं गुरुपा प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा ना करें क्योंकि मैं बोलती हूँ ना फिर हमारी छोटी-छोटी बातों पे ना लड़ाइयाँ हो गई थी। तो ऐसे ही हो रहा था तो मैंने कहा कि तुमने झूठ बोल के मेरी ब्लेसिंग्स ले ली, वो मुझे दे रहे थे कह रहे थे झूठ बोल के क्या मेरी वो ब्लेसिंग्स मिलता मुझे नहीं मिला, जबकि मिल गया था 2 इससे पहले तो ऐसे हँस रहे थे। मैंने कहा ऐसी सही बात नहीं है, हँसने वाली बात नहीं है ये। हो सकता है मेरी जो बीमारी कटनी हो मतलब संगत जी मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ इसमें प्लीज़ कोई भी माइंड मत कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली
जो भी हमें गुरु पाक की ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना, एक तो हमें झूठ बोल के नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही होती है ना, वो गुरुजी खुद हमें देते हैं कहीं न कहीं से। वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन अब दोबारा-तिबारा माँग कर के ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं। गुरु पर ना परीक्षा लेते हैं और फिर वो हमारा लालच होता है कि वो हमें खाना है करके। हम खाना समझ के ना खाएँ प्लीज़। प्लीज़, प्लीज़ मेरी सबसे मेरे को बुरा मत मानना। प्लीज़ किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा, दोबारा-तिबारा माँगते हैं, पॉलीथीन्स में पैक करा लेते हैं। बस वेस्ट तो नहीं किया होगा ख़ैर किसी ने, गुरु पाक का प्रसाद है बट फिर भी, है ना? तो किसी की मजबूरी है अगर घर लेके जाना, किसी की मजबूरी है, कोई बेड पे है, कोई नहीं आ सकता है बड़े मंदिर, उनके लिए ले जाइए। लेकिन ऐसे अगर नहीं आ सकता है तो ऐसे घर नहीं लेके जाना चाहिए। बोलते हैं घर लंगर को घर लेके जाना बहुत बड़ा पाप होता है। मतलब जो हमें मिल रही हैं ब्लेसिंग्स वो हम लेके जा सकते हैं। लेकिन जितना हो सके वहीं पे ही खा लीजिए। नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप लेके आ जा सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है ना, हमें कभी भी नहीं लाना चाहिए, जबकि हमें लंगर में देना चाहिए। बोलते हैं तभी हमारे भंडारे भरते हैं, नहीं तो बरकत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हम जब लंगर को घर में लाते हैं ना, दोबारा-तिबारा माँग करके, तो ऐसा ही हुआ था। तो संगत जी क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसे मैंने उनको समझाई ये बात लेकिन उनको बुरी लगी। कह रहे थे तुम ऐसे ही बोलती रहती हो तो ऐसे करके। मैंने कहा हो सकता है मतलब हो सकता है ना संगत जी गुरु पास जिसको जो देना चाहें। तो जैसे कि हम अगर अपने मान लो हमें मिली हैं, एक ही पानी की बॉटल मिली है और हम अपने घर ले जाते हैं। तो जो गुरुपा आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो सबके लिए नहीं होती हैं, वो अपने घरवालों के लिए नहीं होती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है जो बीमारी आपके गुरुजी ने काटनी है और वो बीमारी किसी और के लिए हो, है ना? वो सिर्फ़ पानी रहेगा फिर, वो जल प्रसाद सिर्फ़ जो है वो हमारे लिए ही होगा, तो ये भी ना करें। तो ऐसा ही हुआ, जो जल प्रसाद की बोतल होती है ना, वो भी खुद नहीं पीते हैं, अपनी मम्मी के लिए ले जाते हैं। तो मेरा उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम या कुछ ऐसा, नहीं। वो जो ब्लेसिंग्स जो सच में हमें मिली हुई होती हैं क्योंकि एक ब्लेस हो जाता है ना घर से तो सारे ही ब्लेस हो जाते हैं। ब्लेसिंग्स तो वैसे भी सबको मिल जाती हैं। हो सकता है कि जो बीमारी हमारी कटनी हो, वो दूसरे को थोड़ी ना वो बीमारी होती है, तो वो सिर्फ़ हमारे लिए ही होता है। तो दूसरे में कोई भी हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे माँ-बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, भाई-बहन। तो उनको भी मतलब ऐसा मत कीजिए। हाँ, अगर एक्स्ट्रा मिलती है, अगर वो नहीं आ सकते, अगर वो एक्स्ट्रा उनके नाम पे लेते हो तो उन तक पहुँचाइए। तो ये सेवा है, तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को ना समोसा खाने का बहुत मन था, बट मैं माँग नहीं सकती थी, है ना? मैंने माँगा नहीं, तो मैं बोल रही थी गुरुपा आज समोसा नहीं मिला है, ऐसा सोच रही थी मन में, ऐसा नहीं था कि मैं ज़बरदस्ती माँग रही हूँ। तो ऐसे ही हुआ गेट पे जो यंग वाली आंटी थी वो बोले थे कि गेट पे ही मिलता है जैसे। तो फिर मेरे साथ ना एक और चीज़ हुई वहाँ पे। आज घर से क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि मतलब मैं ना हमेशा गुरुद्वारे मतलब गुरुपा ने जब से मुझे पहले दिन से बोला था कि सूट मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को ना सबसे अच्छे कपड़े सूट ही लगते हैं। बन-ठन के रहा करो और मैं ना जब भी जाती हूँ ना संगत जी तो हमेशा सूट पहन के जाती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे गुरुपा को सूट ही ज़्यादा पसंद है। और बन-ठन के रहा करो बोलते हैं, तो मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ बड़े मंदिर, तो सिर्फ़ गुरुपा के लिए जाती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं जाती हूँ।
तो मैं ना ऐसे ही सोच रही थी कि बड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं ना क्या टी-शर्ट पहन लूँ मतलब बड़े मंदिर में। क्योंकि मेरे पुरानी संगत के सत्संग सुने थे और बहुत लोगों के सुने थे और मैं देखती भी थी लोगों को कि कोई जीन्स भी पहन के आते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पे कि सूट ही पहननी है। तो मैं देखती थी कि कोई टी-शर्ट भी पहन के आते हैं, कोई शर्ट भी पहन के आते हैं, कोई स्टाइलिश कपड़े पहन के आते हैं और कुर्ती वगैरह सब कुछ पहनते हैं वहाँ पे टी-शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट सब पहनते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी पहन लूँ क्योंकि मेरे पास ना येलो कलर का कुछ नहीं था, मतलब सूट है नहीं मेरे पास येलो कलर का। एक टी-शर्ट है और एक टॉप है बहुत प्यारा-सा, तो मैंने सोचा कि वो टॉप ही पहन लेती हूँ मैं, नीचे से पैंट पहन लेती हूँ ऐसे ही। तो मैंने कहा कि पता नहीं कैसा लगेगा वहाँ पे, है ना? अच्छा लगे, ना लगे। मैंने कहा गुरुपा आप ही बताइए मुझे, कोई ना कोई इशारा दे दीजिए कि मैं क्या पहनूँ? मैं बहुत सोचने के बाद संगत जी मैंने डिसाइड किया और मैंने कहा कि चलो, मैंने कहा क्योंकि कान्हा जी के भी ना येलो कपड़े भी थे ना, मैंने कहा चलो मैचिंग भी हो जाएगी और बहुत टाइम से येलो पहनने का मन भी था, तो मैंने सोचा कि वो पहन लेती हूँ मैं आज। तो मैंने बहुत मुश्किल से पहना वो, तो संगत जी जब वो जो मुझे आंटी जी ने प्रसाद दिया था ना, तो उनके सारे लोग खड़े थे वहाँ पे और सारे लोग मुझे मतलब मेरे को ही देख रहे थे। वो आंटी बोल रही थी कि आप मतलब आप कहाँ से हो? मैंने बोला कि मैं उत्तराखंड से हूँ। कहते अच्छा तभी, हम भी उत्तराखंड बहुत रहे हैं। कहते तुमने तो रुद्राक्ष की माला पहनी। मैंने कहा एक तुलसी की माला पहनी है और एक रुद्राक्ष की गुरुपा ने ब्लेस की है और तुलसी की माला कान्हा जी ने ब्लेस की है, शायद से तभी पहन पाई हूँ राधा नाम का, लेकिन वरना तो नहीं पहन पाती। तो कह रहे थे अच्छा, तो कहते तिलक भी बहुत सुंदर। फिर एक और मुझे कहा वहाँ पे कि तो खुद ही कान्हा जी की तरह बनी है, ये तो खुद कान्हा जी की तरह बनी है, कान्हा जी की तरह लग रही है। बोला थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। अ, मतलब कान्हा जी की तरह श्रृंगार किया है, ऐसा बोला मुझे कि इन्होंने तो कान्हा जी की तरह श्रृंगार किया है, कान्हा जी की तरह। तो मेरे को ना कन्फर्म हो गया कि मेरा श्रृंगार आज कान्हा जी ने किया है। मेरा तिलक भी, क्योंकि तिलक ना रोज़ मैं व्हाइट चंदन लगाती थी, तो वो थोड़ा-थोड़ा ना मिट जाता था, ड्राई हो जाता था। लेकिन आज इतना प्यारा लगा था जैसे कि सच में संगत जी मुझे कान्हा जी ने ही लगाया हो। तो गुरुपा मेरे कान्हा जी थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो ऐसे ही हुआ, मुझे आंटी ने बोला कि अच्छी बात है, आप लगते भी हो तो अच्छी बात है, अच्छे लग रहे हो। तो लेकिन एक काम करना, जब भी आप बड़े मंदिर में आओ ना तो सूट पहन के आना, टी-शर्ट पहन के या शर्ट या जीन्स या टॉप पहन के मत आना। मैं ना संगत जी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। उन्होंने बहुत लोगों के सामने ज़ोर से बोला था कि गुरुजी के मंदिर में ना ऐसे सूट पहन के ही आना और थोड़ा लंबा-लंबा सूट पहनना, ऐसे मत पहनना। मतलब मुझे बुरा नहीं लगा संगत जी, मुझे तो ये कन्फर्म हो गया कि गुरुपा ने मुझे बता दिया कि तो सूट पहन के ही आना और कोई टी-शर्ट पहना मतलब संगत जी जो वो आंटी थी यंग आंटी, वो बहुत मानती हैं गुरुपा को, बहुत अच्छी हैं वैसे। बट उन्होंने भी टी-शर्ट पहनी थी और भी बहुत सारे सेवादार थे, वो उनको भी देखती हूँ मैं। तो किसी से नहीं कहा होगा, लेकिन इतने हज़ारों की भीड़ में संगत जी गुरुपा ने मुझे कहलवा दिया कि तो सूट पहन कर के आना, गुरुजी के मंदिर में जब भी आओ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने उनसे यही बोला कि अरे आंटी, आज ना मैं पहली बार ये पहन के आई हूँ, वरना तो मैं सूट ही पहनती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि मैं येलो में क्या पहनूँ, तो येलो में मेरे पास आज यही था। तो उन्होंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से पहनना। तो आंटी ने भी कहा कि हाँ, जो आंटी उनको सेवा के लिए मिलती ना, जिन्होंने बोला था मिस छोड़ देना, तो मुझे फर्स्ट टाइम जाने में ना जन्नत द्वार भी मिली थी। मेरे पार्टनर ने ना उन्हें एक ही बार में पहचान लिया कि ये तो वही आंटी हैं, जो मैं जन्नत द्वार में मिली थी जब तुम रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आंटी ने कहा भी था कि हमने कहा भी था कि हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास ना स्कूटी है, आज गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी मतलब हम कल ऐसे गाड़ी थी तो ऐसा करके बोला,
तो आंटी ने कहा कि अच्छा हाँ, 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 अब याद आया मुझे। तो आंटी ने बोला कि उस दिन आपने सूट पहना था। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं सूट ही पहनती हूँ एक्चुअली। बोले इस सूट में ना इतनी चर्चाएँ हो गई संगत जी। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने तो सूट पहना था पहले दिन जन्नत द्वार में। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद से 2 लेडीज़ आई मेरे पास, 2 बच्चियाँ आई, मतलब बच्चियाँ भी क्या संगत जी थोड़ी यंग ही थी, 17-18 साल की होंगी। उन्होंने बोला कि दीदी, आंटी यहाँ पे लाना अलाउ है कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को? मैंने बोला हाँ जी, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि मंदिर में अलाउड नहीं होगा, क्या वो लड्डू गोपाल नहीं आ सकते हैं मंदिर में? तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो लाने ही नहीं दिया गेट से अंदर। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है कि हमारे गुरुपा ना कि लड्डू गोपाल को लाना नहीं है। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ मतलब मैं तो हर मंडे लाती हूँ। और फिर मैंने उनसे ये भी बोला, मैंने कहा कि फिर मुझे लगा कि आपकी परीक्षा तो नहीं थी, तो मैंने कहा हो सकता है ये आपकी परीक्षा हो या फिर आप छोड़ते हो कि क्या करते हो, ऐसा कुछ है तो वहाँ के वैसे रूल्स तो हैं नहीं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हमें तो लाने ही नहीं दिया, ऐसे करके फिर वो चले गई। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। तो ऐसे करके और एक बात और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा तो होता नहीं है कि गुरुजी भी बोलते हैं कि मतलब गुरुजी के वचनों में भी हैं ऐसे कि मतलब हम लाइन में लगते हैं ना, तो लाइन तोड़ कर के कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइन में देवी-देवता भी गुरुजी से मिलने आते हैं। वो भी लाइन में आते हैं, तो देवी-देवता खुद लाइन में लग कर के गुरुजी का दर्शन करते हैं। तो देवी-देवता और लड्डू गोपाल और गुरुजी तो एक ही हैं, एक ही शक्ति हैं, है ना? एक-दूसरे के आराध्य हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मंदिर में लाना अलाउड नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ लड्डू गोपाल भी हैं। और तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शायद ये मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुपा ने बुलवाया है। शायद हो सकता है किसी के मन में कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी को कोई आंसर चाहिए हो, जो गुरुपा ने मुझसे बुलवा दिया है, किसी को आंसर दिलवाया हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप मुझे इतने काबिल समझते हो गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने सब कुछ बताया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। फिर मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी गुरुपा ने बड़े मंदिर में, जिसका मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं ना, मैं अभी तो बीच-बीच के बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ शायद से। और फिर हाँ, वो आंटी जी जो मुझे पहली बार मिली थी वॉशरूम में, तो उन्होंने भी येलो ही पहना था, वो दोबारा से निकली। मुझे कान्हा जी के मैंने दर्शन किए, तो मैंने कहा यही तो आंटी थी जो मुझे मिली थी। पता नहीं संगत जी ग्रुप इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, तो ऐसे करके फिर मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। गुरुपना हर रूप में पता नहीं किस-किस रूप में मेरे साथ थे। फिर उसके बाद जब हम आने लगे, वो यंग वाली आंटी कहती चलो ठीक है, जय गुरु जी। तो मैंने उनसे भी बाय किया और वो आंटी हमारे साथ आई, तो उन्होंने बोला कि तुम ना गेट से पक्का ले लेना समोसा प्रसाद। तो इतनी बार बोल रही थी, मैंने कहा हाँ, बट मैं खुद लूँ या नहीं लूँ पता नहीं मुझे। तो हम ना जब गेट पे आए, तो मेरे पार्टनर ने बोला कि मैं तो ले लेता हूँ, क्योंकि जब खुद से मिल रहा है तो उसको लेने में क्या है, वो तो प्रसाद है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ले लो। तो ले आए और वो भी उनको ना खुद से ही मतलब वो पैक करके दे रहे थे खुद से, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा भी थे ना वहाँ पे, तो वो वेस्ट भी नहीं करने होते हैं, है ना? तो वो सबको पैक करके दे रहे थे, तो उन्होंने समोसा प्रसाद ना पैक करवा लिया था घर के लिए। तो कह रहे थे कि वो खुद ही मतलब मैंने उनसे माँगा समोसा प्रसाद, उन्होंने मुझे खुद ही पॉलिथीन में दे दिया। तो गुरुपा की ही मर्ज़ी होगी शायद से, तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना आपका। मैंने कहा आप घर पे भी सबको ब्लेसिंग्स मिल जाएँगी, चलो ठीक है। तो उनका भी तुम खुद ही दे रहे हो तो तुम भी ले लो। मैंने कहा हाँ, चलो भई खुद ही दे रहे तो हाँ, मैं भी ले लेती हूँ एक समोसा प्रसाद। तो मैं भी ना लाइन में लग के मैंने माँगा, तो कह रहे 1 दूँ? मैंने कहा हाँ, दे दो। तो फिर ना एक बार-बार आ रही थी, मैंने सोचा इसको भी खिला देती हूँ गाय को।
तो फिर मैंने 2 लिए, गाय को खिलाया, वो गिर गया था तो 1 मैंने ले लिया। तो उसके बाद वो आंटी ने भी ले लिया था, हम वेट कर रहे थे तो हमें ना वहाँ पे बात करते-करते, वेट करते-करते मतलब सारे लोग ऐसा लग रहा था जैसे जितने भी वहाँ पे आंटियाँ बैठी हैं ना, सब मुझसे बात कर रहे थे। मतलब हमारे बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ने एक ऐसा परिवार दे दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। बहुत ही बड़ी बात है कि बड़े मंदिर में सब आप पे ध्यान दे कोई, है ना? बहुत बड़ी बात है मतलब। शुक्राना गुरुपा, ये सब कुछ गुरुपा की वजह से होता है, सब मेरे पाना जी की वजह तो होता है। वो शुक्ला गुरुपा शुत्रा। इसके बाद ना मैं बहुत लेट हो गए, तो ये शटल सेवा भी नहीं थी वहाँ पे। हमने कहा कि अब कैसे जाएँगे हम? क्योंकि मैंने तो शूज़ पहने होते हैं, उसमें थोड़ी-सी हील होती है, ऊपर से मेरे पैरों में दर्द होता है। मैंने कहा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि यार शटल सेवा तो है नहीं, अब क्या करें? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ढूँढा हमने नहीं मिली तो अब काम पैदल ही जाना पड़ेगा, अब देख लेते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा अब आपकी अगर यही इच्छा है पैदल जाना तो कोई बात नहीं। बट ऐसे पैदल तो नहीं चल पाएँगे क्योंकि पैर में दर्द भी हो रहा है। तो ऐसे ही सोच के ना थोड़े से आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि ऑटो ले लें क्या रिक्शा? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पैदल ही चलते हैं आज, क्योंकि हमें गुरुपा ने सेवा देनी होगी। मतलब सेवा नहीं मतलब गुरुपा खुद लेने आना होगा गुरुपा ने। तो क्या हुआ संगत जी, थोड़ी सी जैसे ही वो गेट के पास में हम पहुँचे, तो एक कैब वाले भैया मतलब शटल सेवा नहीं थी वहाँ पे, शटल सेवा बंद थी, सोचिए आप। और वहाँ पे दर्शन के लिए भी नहीं आए थे, वो गाड़ी ऐसे ही खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बुकिंग के लिए तो बुकिंग उनकी कैंसल हो गई, क्या हो गया? तो वो कैब वाले भैया थे और गुरुपा की संगति थी लेकिन कैब थी उनकी। तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा मेरे पार्टनर से कि तुमको कहाँ जाना है? उधर पार्किंग में जाना है? हमने कहा हाँ, कहते मैं बुकिंग के लिए तो खड़ा हूँ। मतलब मेरे पार्टनर ने बोला कि हाँ, उस वाली पार्किंग में जाना है और फिर वो कैब वाले भैया ने कहा कि हाँ, मैं बुकिंग के लिए खड़ा हूँ बट ऐसे करके वो अभी तक आए ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि वो अभी तक इसीलिए पूछ रहे हैं शायद हमें छोड़ने के लिए भी जाना है। तो हमने कहा कि चलो फिर बैठो, तो मैंने कहा तुम आगे बैठ जाओ, तो ऐसे बोल रही थी। इतने में संगत जी उन्होंने बोला मेरे पार्टनर ने कि ये तो कैब है, तो खुद बुकिंग का वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी ना छोड़ के जाएँगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप बैठ जाओ। मैं इतनी हैरान हो गई ना संगत जी, तो मैंने कहा फिर आंटी आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि वो नहीं बैठ रहे थे मेरे पार्टनर, तो मैंने कहा आगे तुम बैठ जाओ, मैंने कहा आप आगे बैठो, तो आंटी आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठी। मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई ना संगत जी, कि गुरुपा खुद लेने के लिए आए हैं, पैदल नहीं चलने दिया मेरे गुरुपा ने। इस वजह से ना संगत जी, मुझे फिर से बहुत खुशी हुई यार, आँखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखा, गुरुपा ना कभी पैदल चलने ही नहीं देंगे अपनी बेटी को। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही मेरे पार्टनर बोल रहे थे, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं संगत जी वो मज़ाक में ना कि एक बात कहूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूँढा है, ऐसे ना करके मज़ाक करते थे, मुझे बहुत खराब लगता है उनका ये मज़ाक ना। मैंने कहा आप बैठे हो ना दोबारा मत बोलना, मेरा बाप बैठा है, मैं जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो। तो ऐसे करके ना संगत जी मैं बहुत गुस्से में बोल रही थी, तो कह रहे थे हाँ, ठीक है दोबारा मत बोल देना वरना ना मेरा वॉलपेपर लगाना, क्योंकि मैंने वॉलपेपर लगाया था, बहुत चिढ़ रही थी उस चीज़ से। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर दिया था। गुरुपा पता नहीं गुरुपा क्या उनके मन में चलता है, क्या नहीं चलता है। तो ऐसे करके बोला, मैंने बोला कि बस देख लेगा मेरा बाप मेरे लिए बैठा है, वो देख लेंगे। तो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है, तो ऐसे करके और जबकि मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैंने कहा देखो तुमको अगर नहीं समझ में आता है ना तो तुम कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के फीलिंग्स को तुम हर्ट मत करो, कि मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, तुम सोच समझ के बोलो ना। तो इस वजह से ना संगत जी वो चिढ़ गए थे, फिर हमारी लड़ाई हो गई थी, मतलब गुस्से में आ जाते हैं फिर वो, पहले खुद ही गंदी बात बोल देंगे, फिर उसके बाद खुद ही गुस्से में आ जाएंगे, तो ऐसे करके है ना,
तो संगत जी मैंने कहा गुरुपा खुद मुझे लेने के लिए आई। तो मैंने हाँ, हमें लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा पैदल नहीं चलने दिया उन्होंने। मैंने कहा गुरुपा खुद आए हैं। तो क्या कहते इसीलिए प्लीज़ वो मत करो, कुछ ऐसे बुरा मत बोलो। मैंने कहा समझो इस चीज़ को और मैं क्यों खुश हो रही हूँ, मैं इसलिए खुश नहीं हो रही हूँ। तो कहते हाँ, हाँ, ठीक है। मतलब संगत जी पता नहीं गुरुपा वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं इस बात को या नहीं समझते, पता नहीं उल्टा ही सोचते हैं हर वक़्त। प्लीज़ गुरुपा उनको उनको सद्बुद्धि दे दो। ये सब ना दिवाली के बाद से ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि गुरुपा बोलते भी हैं कि सब सही कर दूँगा, मतलब जब भी 5 सालों से देख रही हूँ, दिवाली के बाद ना हमारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे में ना मतलब चेंज हो जाता है मतलब पार्टनर फिर से। तो दिवाली के बाद से पता नहीं क्या होता है कि उनकी थिंकिंग मेरे लिए चेंज हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई मीन उनको मेरे अलावा सारी लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन बस मेरे में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे चेंज हो जाते हैं दिवाली के बाद से, ब्लैक मैजिक के असर से होता है या पता नहीं। गुरु अभी मुझे बताते हैं कि ब्लैक मैजिक जो होता है ना वो अ, उनका जो माइंड है ना वो और लड़कियों की तरफ भी कर देते हैं लोग ऐसा करके कि वो मेरे पे ध्यान ही ना दें और लड़कियों पे ध्यान दें, कुछ भी उल्टा-सीधा सोचें, है ना? तो ये जो सोच बनाई है ना संगत जी वो ब्लैक मैजिक से, बट गुरुपा मैंने तो सब आप पे छोड़ा है। जहाँ आप हैं वहाँ तो हो ही नहीं सकता ब्लैक मैजिक, आप भी उनकी बुद्धि को ठीक कीजिएगा गुरुपा। हो सकता है गुरुपा की कोई प्लानिंग हो, कुछ हो या कोई और परीक्षा ले रहे हो, तो गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप भी सद्बुद्धि दीजिएगा। प्लीज़ गुरुपा मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए, जहाँ पे मैं गलत होती हूँ गुरुपा। तो ऐसा ही हुआ था और फिर संगत जी उन्होंने हमें ना कैब पे छोड़ा ना, तो एक और चीज़ हुई थी। तो उन्होंने जब बोला कि अरे अंकल जी तो आप यहीं पे खड़े थे, आपने प्रसाद क्यों लिया? कहते मैं तो यहाँ आता-जाता रहता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ प्रसाद। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास है, मैं लेके आया हूँ समोसा प्रसाद, तो आप ले लो इसमें से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रसाद का एक दाना ही काफ़ी होता है, वही प्रसाद होता है। मतलब ये समझाने के लिए, क्योंकि वो भी प्रसाद लेते हैं, आंटी भी कह रही थी कि मैं रास्ते में खाऊँगी, प्रसाद ले लेती हूँ, नाश्ते का भी इंतज़ाम कर रहे थे। तो मैं आंटी को भी बोल रही थी, मैं आंटी से बोल रही थी, गुरुपा बोलते थे कि जो भी मैं ब्लेसिंग्स दूँ ना, वही ब्लेसिंग्स होती हैं, नहीं तो नहीं होती हैं। तो पता नहीं संगत जी, आंटी जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बोलो इतनी छोटी-सी हो और इतनी ज्ञान की बातें करती हो। तो पता नहीं संगत जी, मैं ये नहीं दिखाना चाहती थी गुरुपा, मतलब मैं किसी को शो नहीं करना चाहती हूँ कि बट पता नहीं गुरुपा के वचनों पे जो कोई नहीं चलते हैं ना, तो मेरा मन होता है कि मैं उनको बताऊँ। ऐसा लगता है कि गुरुपा खुद बोलते हैं कि मैं उनको बताऊँ, है ना? तो मैं उनसे बोलूँ, तो तो सभी ले रहे हैं वहाँ पे भीड़ में खड़ी हूँ कि मैंने कहा हाँ, यही तो बात है कि गुरुपा बोलते थे कि जो भी आप मतलब आगे संगत होगी ना, जो मेरी मुट्ठी भर संगत होगी, उनमें से कोई होगी, वही होगी जितनी भी आएगी ना वो ज़्यादातर भीड़ होगी, तो तुम्हें मेरी मुट्ठी भर संगत बनना है। तो मैंने कहा गुरुपा तुम मुझे मैं तो गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना हाँ, जिसमें वो खुश हो, मैं तो वही काम करूँगी। तो आंटी भी बोल रही थी कि कहते इतनी छोटी-सी होके इतनी ज्ञान की बातें करती हो। मैंने कहा ये तो बस गुरुपा के वचनों में है। गुरुपा मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रही थी, बट मैं हाँ, ये बताना चाह रही थी कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें शायद किसी के लिए भी बहुत सारे किसी को जवाब मिलें या कुछ भी। तो ऐसा ही हुआ और उसके बाद वो भी अंकल जी भी यही बात बोल कर के गए कि प्रसाद का ना एक दाना ही काफ़ी होता है। जो हमारे लिए ब्लेसिंग होती हैं वो अब सिर्फ़ थोड़ा-सा ही काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि भर-भर के लेके जाएँ तो वही प्रसाद है। तो शुक्राना गुरुपा उस चीज़ के लिए शुक्राना कि आपने मेरी जो मैं उनसे बोल रही थी वही आपने बात बुलवा दी। तो बार-बार गुस्से वाली तो मेरी तरफ भी देख रहे थे, फिर पता नहीं उनको समझ आया कि नहीं आया पता नहीं। तो इसलिए ऐसा ही हुआ था।
फिर उसके बाद संगत जी हमको जैसे ही उन्होंने छोड़ा है ना वहाँ पे, तो उन्होंने बोला मेरे पार्टनर की ना गाड़ी लेके आता हूँ, तुम रोड पे उतर जाओ। तो मैं रोड पे उतरी हूँ ना संगत जी, तो जैसे ही मैंने गेट ओपन किया है ना, वैसे ही मुझे गुलाबों की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस संगत जी, गुरुपा ने मुझे श्योर कर दिया कि मैं ही तुम्हें छोड़ने आया था और मैंने ही तुम्हें ये बताया है। तो मेरे गुरुपा, मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ? बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। मतलब अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई, वो भी सिर्फ़ 1-2 सेकंड के लिए। तो संगत जी जैसे मैं उतर गई तो तुम्हें गुलाबों की खुशबू आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं आई। तो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ ना संगत जी, मुझे तुरंत रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आई, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी, वो भी 1-2 सेकंड्स के लिए बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे लगा ऐसे गलतफ़हमी तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं 1-2 सेकंड के लिए आई है, पक्का आई है। तो उसके बाद वो गाड़ी लेकर आए और हम चल गए संगत जी, चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का अ, सत्संग थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैं आंटी जी के सत्संग को शाम वाले सत्संग में शेयर करूँगी सेकंड पार्ट में, तो इसको कंटिन्यू ज़रूर सुनिएगा संगत जी। आज शाम को सत्संग अपलोड होगा 5:30 बजे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, मैं आपका सत्संग 2 पार्ट्स में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।